गुड मॉर्निंग। हम है ना क्लास +2 की यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट करेंगे। और आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम किस प्रकार पाउडर ओर से कंसनट्रेट ओर बनाएंगे। तो उसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े थे भाई। एक तो पहला था लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा आपने पढ़ा था भाई मैग्नेटिक सेपरेशन। दो मेथड हम पढ़ चुके। उसके बाद थर्ड मेथड रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता भाई। जो थर्ड मेथड यहाँ पे रहेगा जिसका नाम रहेगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये भाई, इसके अंदर हम किस ओर को यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, सल्फाइड ओर को। इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करेंगे, सल्फाइड ओर। तो जितने भी सल्फाइड ओर है ना उसको आप कंसंट्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, तो अच्छे से हमने इसको करना है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, देखो कहते हैं जो इन्वेंशन है वो कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं भाई कोई साइंटिस्ट ही इन्वेंशन करे। तो जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन की इन्वेंशन कहाँ से हुई, कहते भाई एक कंट्री में कहीं पे भी दो भी थे, ठीक है। जो वाशरमैन है भाई वो क्या करते थे, वहाँ पे जो खदान में काम करते थे ना मजदूर, उनके कपड़े वॉश करते थे। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो वॉशिंग करते थे उनके कपड़ों की, जो खदान में काम करते थे मजदूर, तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे दो भी ने देखा भाई जो इम्प्योरिटी है ना, जो इम्प्योरिटी है वो तो है ना, जो उनका जो तालाब वगैरह था जिसके अंदर वो कपड़े साफ करते थे, तो मिट्टी तो नीचे बैठ गई, तली में बैठ जाती थी। और कुछ मेटेलिक पार्ट, चमकता हुआ कुछ पार्ट है ना पानी के ऊपर तैरता था। तो वहीं से ना भाई एक बार कहते हैं वहाँ पे उसी दो बिघाट के ऊपर मिसिज एवर्सन आई। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो मिसिज एवर्सन ने जब है ना दो विषय इस बारे में बात की, तो है ना उसने कहा, उसने देखा भाई कहीं ना कहीं जब वहाँ पे रिसर्च की गई तो देखा गया जो सल्फाइड ओर है ना उसके तो फ्रोथ बन जाते हैं। जो सल्फाइड ओर है वो तो है ना वहाँ पे साबुन के साथ, सरफ के साथ वहाँ पे फ्रोथ बना करके पानी के ऊपर फ्लोट करता है, और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाती है। और वहीं से डिस्कवरी होती है भाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। और किसके लिए यूज किया जाता है, ये सल्फाइड ओर के लिए। खास बात क्या भाई, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा ये, इट इज बेस्ड ऑन principle that ore particle and gangue particle have different wettability। यानी भाई उनकी जो गीला होने की वेटेबिलिटी है, ठीक है ना, जो उनकी वेटेबिलिटी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। किसकी, एक तो इम्प्योरिटी की और दूसरा ओर पार्टिकल की, या मेटल वाले पार्ट की, सल्फाइड पार्टिकल की। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो भाई खास बात क्या रही यहाँ पे, जो अपने पास है ना सल्फाइड ओर है, जो सल्फाइड वाला सिस्टम होगा, सल्फाइड ओर होगा, और दूसरा इम्प्योरिटी है या कह दो कि गैंग है। जो गैंग है देखो शाबाश किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सल्फाइड ओर तो वेट होते हैं। सल्फाइड ओर तो किसके साथ वेट होंगे, यहाँ पे ऑयल के साथ। सल्फाइड ओर तो यहाँ पे वेट होते हैं भाई ऑयल, और ऑयल के साथ वेट होंगे। दूसरी तरफ है इम्प्योरिटी या गैंग, किसके साथ वहाँ पे वेट होते हैं भाई, वाटर के साथ। ये यहाँ पे इम्प्योरिटी वाटर के साथ वेट होगा। इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो इसके अंदर हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखो शाबाश। तो सल्फाइड ओर के लिए यूज करेंगे। इसके अंदर हम किस प्रकार से काम करते हैं, देखो हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर रहेगा, इसके अंदर हम वाटर फिल करेंगे। यहाँ पे वाटर फिल करेंगे,
इस प्रकार से इसके अंदर मान लिया वाटर फिल कर लिया, तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 3 चीजें डालते हैं यहाँ पे। देखो एक तो क्या होगा यहाँ पे सल्फाइडोर, एक तो इसके अंदर डाला जाएगा भाई सल्फाइडोर। सल्फाइडोर के लिए यूज करोगे आप फ्रोथ फ्लोटेशन को, सल्फाइडोर डाल दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे डाला जाएगा भाई फ्रोथ कलेक्टर, फ्रोथ कलेक्टर डाल दिया जाएगा, जो कि फ्रोथ बनाने में काम आएगा। उसको बोलते हैं भाई फ्रोथ कलेक्टर, जो है ना जाग बनाने में काम आएगा। फ्रोथ मीन जाग, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रोथ कलेक्टर यानी जो फ्रोथ बनाने में काम आएगा, तो कौन होगा भाई, ऑयल टाइप होंगे, जैसे पाइन ऑयल है, चीड़ का तेल होगा, पाइन ऑयल है, जिंथेट है भाई, यहाँ पे देख लेना जिंथेट होगा। और है भाई जैसे फैटी एसिड होंगे, कुछ फैटी एसिड होंगे, तो जिंथेट की स्पेलिंग यहाँ पे रहेगी भाई, आप देख सकते हो। जिंथेट होंगे, तो ये क्या होंगे भाई, एक प्रकार से साबुन का काम करते हैं, ये सर्फ का काम करेंगे, जो कि है ना फ्रोथ बनाने के काम आते हैं। जैसे पाइन ऑयल होगा, पाइन ऑयल का यूज क्यों किया गया यहाँ पे, चीड़ के तेल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये ऑयल होंगे ना, ये ना पानी के ऊपर तैरेंगे, इनकी डेंसिटी पानी से कम है, ताकि है ना फ्रोथ आसानी से ऊपर आ जाए, तो इसीलिए यूज करते हैं भाई ज्यादातर। पाइन ऑयल सस्ता भी है, जिंथेट और फैटी एसिड, इनका यूज हम करते हैं। एक इसके अंदर डाला जाता है भाई, एक और चीज इसके अंदर डाल दी जाएगी, फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर ये काम आएगा भाई आपके सारा, जब आप पेपर में इसके बारे में लिखोगे। फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर में आते हैं जैसे एनिलीन होगा, ऑर्गेनिक अमाइन होगा, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन। और दूसरा भाई एक क्रिजोल, ऑर्थोक्रिजोल, जो फिनोल है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, तो यहाँ पे एक तो ऑर्थोक्रिजोल होगा और एक रहता भाई एनिलीन। तो ये किसका काम करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, फ्रोथ स्टेबलाइजर का, यानी जो फ्रोथ बनेंगे ना उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो एक कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर लिया हमने, वाटर फिल कर लिया, इसके अंदर उठा करके तीनों चीजें डाल दोगे यहाँ पे, सल्फाइडोर, फ्रोथ कलेक्टर लाइक पाइन ऑयल वगैरह, और दूसरा क्या डाल दोगे यहाँ पे, फ्रोथ स्टेबलाइजर लाइक एनिलीन। तीनों को उठा करके हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे सारा यहाँ पे मिक्स कर दिया भाई, तीनों चीजों को मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से आपने इसके अंदर ये डाल दिया। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर हम एक एजिटेटर लगा देंगे, पैडल लगा देंगे, रही लगा देंगे, जो आप है ना भाई, जैसे क्या बोलते हैं इसको, रही बोलेंगे, जैसे इस प्रकार से एक है ना रही लगा देंगे, पैडल बोलते हैं इसको, पैडल बोल देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होगा भाई, जो रही है, जो पैडल है, ये क्या करेगी यहाँ पे, इस मिक्सर को एजिटेट करेगी। एजिटेट मतलब डिस्टर्ब करेगी, तो क्या होगा यहाँ पे, इससे जो और पार्टिकल आपने डाला है, यहाँ पे जो मेटल वाला पार्ट है या सल्फाइड वाला पार्ट है ना, वो तो क्या करेगा, फ्रोथ बना लेगा, वो तो फ्रोथ बनाएगा, और फ्रोथ बना करके वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। फ्रोथ तो है ना सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से फ्रोथ बन जाएगी। तो ये तो क्या होगा भाई, फ्रोथ बनेगी, और फ्रोथ के अंदर कौन मिक्स होगा, वहां पे कौन होगा फ्रोथ के साथ, सल्फाइड और मेटल सल्फाइड और होगा। दूसरी तरफ जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी किसके साथ जाएगी, वहां पे वाटर के साथ, और वाटर के साथ गीली होकर के, वेट होकर के वो नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पे जो नीचे होगा भाई, वो क्या होगा, यहाँ पे इम्प्योरिटी होगी। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इम्प्योरिटी होगी। थोड़ा अलग दिखा देते इसको, इम्प्योरिटी रही। तो देखो शाबाश, यहाँ पे खास बात क्या रही, जो सल्फाइड और है ना, जो मेटल सल्फाइड है लाइक जिंक सल्फाइड है, ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे, जैसे लेड सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है, तो इनके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो जो मेटल के साथ सल्फाइड है ना, वो तो किसके साथ वहां पे वेट होगा भाई, ऑयल के साथ, वो तो ऑयल के साथ वेट होगा। और जो इम्प्योरिटी है वो किसके साथ वेट होगी, वाटर के साथ। तो इम्प्योरिटी तो तली में बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, इम्प्योरिटी तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। और जो सल्फाइड और है वो पाइन ऑयल के साथ मिलकर के क्या बना लेंगे, फ्रोथ बना लेंगे। और फ्रोथ कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि है ना फ्रोथ की डेंसिटी पानी से कम है, तो वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा किस प्रकार, तो यहाँ पे फ्रोथ बनेगा, यहाँ पे फ्रोथ बनेगा और इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी।
तो यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड के या ना कोई भी सल्फाइड होगा भाई, उसके फ्रोथ आएंगे, उन फ्रोथ को आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है, बाहर निकाल लोगे और उसको ड्राई कर लोगे, उसको ड्राई कर लोगे। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस से यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना भाई, उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक खास बात और है, अगर मान लिया हम कोई और लेके आए, किसी मेटल का और लेके आए हम, और उसके अंदर मान लिया दो सल्फाइड और है, उसके अंदर मान लिया दो सल्फाइड और है, लाइक जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड। जैसे देखो भाई, कोई और लेके आए हम और उसके अंदर दो मेटल सल्फाइड है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक चाहिए, हमें तो एक चाहिए भाई। अगर आप सीधा तरीका यूज करोगे, सिंपल टेक्निक यूज करोगे, तो फ्रोथ किसके बनेंगे, दोनों के बनेंगे, दोनों सल्फाइड और के फ्रोथ बनेंगे। और उस टाइम पे आप क्या करोगे भाई, किसी एक वहां पे और का एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे काम आता है, फिर इन दोनों को अलग अलग करने के लिए काम आएगा किसका, फंक्शन ऑफ है। एक टॉपिक पढ़ोगे आप, फंक्शन ऑफ है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ये रहेगा फंक्शन ऑफ डिटर्जेंट। तो यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर डिटर्जेंट का क्या रोल रहेगा, देखो शाबाश। अगर कहता है कभी भी एक ओर के अंदर, सिंगल ओर के अंदर दो सल्फाइड आ गए, अगर दो सल्फाइड होंगे ना, तो उस केस में क्या रहेगा भाई, तो अगर सिंपल टेक्निक का यूज करोगे तो दोनों के फ्रोथ बन जाएंगे उस टाइम पे, लेकिन हमें तो सिर्फ एक के फ्रोथ चाहिए ना, तो हम वहां पे क्या डाल देंगे कि डिटर्जेंट डाल देंगे, जो कि क्या करेगा, एक सल्फाइड और को तो रोक के रखेगा, उसके फ्रोथ नहीं बनने देगा, लेकिन दूसरा जो सल्फाइड और होगा ना, उसके फ्रोथ बन जाएंगे और वो कहां पे आ जाएंगे, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास और है, मान लिया उसके अंदर दो सल्फाइड है भाई, एक तो जिंक सल्फाइड और एक है लेड सल्फाइड, तो जो डिटर्जेंट है लाइक NaCN यूज करोगे, NaCN यहाँ पे एक काम करेगा डिटर्जेंट का, और ये क्या करता है, यहाँ पे देखो अब साथ में NaCN डाल दोगे, पूरा प्रोसेस रहेगा, और डाल दोगे, पाइन ऑयल डालोगे और साथ में एनिलीन डाल दोगे, ठीक है, और प्लस में जो अपने पास क्या होगा भाई, फ्रोथ कोलेक्टर डालोगे, ऑयल वगैरह, और साथ में क्या डाल दोगे आप वहाँ पे फ्रोथ स्टेबलाइजर डाल दोगे, और अब की बार साथ में क्या डाल दिया जाएगा, डिटर्जेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक के फ्रोथ बनाने हैं, एक के फ्रोथ को रोकना है, तो ये काम करेगा जिंक, यहाँ पे सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड काम करेगा, क्या करता है ये देखो, ये क्या करेगा भाई, ये जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, जिंक सल्फाइड जब NaCN के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो ये एक है ना कंपाउंड बना के छोड़ देगा वहां पे, और क्या कंपाउंड बनेगा वहां पे, इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा भाई, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहेगा। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तब अच्छे से आएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे इसका नाम रहेगा सोडियम और इसका नाम रहेगा भाई टेट्रा जिंकेट, टेट्रा जिंकेट, जिंकेट ये नाम है। तो और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। और यहाँ पे साथ में ना सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, ये बनेगा। तो अब की बार क्या हुआ भाई, अगर और के अंदर दो हमारे पास सल्फाइड है, एक के हमने फ्रोथ बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, तो क्या करेंगे हम, वहां पे सोडियम साइनाइड एज ए डिटर्जेंट का काम करेगा, जो कि जिंक साइनाइड को तो रोक के रखेगा, जिंक सल्फाइड को रोक के रखेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा उसका तो। और अब की बार सिर्फ फ्रोथ किसके बनेंगे, फ्रोथ बनेंगे सिर्फ लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड के फ्रोथ बन जाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम पूरा यूज करते हैं भाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर में भी आया है और 2 नंबर में भी आया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। या अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज फंक्शन ऑफ डिटर्जेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है।